वेलकम टू द बुक रीडिंग अल्टीमेट गाइड। एंड इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बुक को प्रॉपरली रीड कैसे करें एंड उसको समझे कैसे, अपने लिए बुक चूज कैसे करें एंड बुक पर स्टिक कैसे रहे। वी विल ऑल्सो नो अबाउट हाउ वी कैन चूज द बेस्ट बुक फॉर अस, ताकि हम नेक्स्ट टाइम बुक समझें या बुक पढ़ने जाए तो हमें पता हो। एंड हम ये भी समझेंगे कि बुक रीड करना कुछ लोगों के लिए इतना टफ क्यों हो जाता है और क्यों कुछ लोगों के लिए वो बहुत आसान होता है। दिस इज अ जेन ज़ी पर्सपेक्टिव ऑन बुक्स एंड हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। एंड क्योंकि मैं भी एक जेन ज़ी हूँ तो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एक्चुअली गैदर योर अटेंशन एंड गिव इट टू समथिंग लाइक बुक, जो कि बहुत बोरिंग है एज कम्पेयर टू अदर एक्टिविटीज जो हम कर सकते हैं, जैसे फोन चलाना या फिर यूट्यूब देखना, इंस्टा देखना। एंड उसके बावजूद मैं डेली 45 to 50 मिनट्स बुक रीड करती हूँ एंड मुझे ऐसा करते हुए 4 साल हो गए हैं। एंड आई फील आई एम एट द राइट पोजिशन टू टेल यू गाइज हाउ टू डू दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ आई स्टार्टेड रीडिंग। सो व्हेन आई वाज इन 12th क्लास तक मैंने कभी भी अपनी करिकुलम के आउटसाइड बुक्स रीड नहीं करी। अगर मुझे कोई आउटसाइड ऑफ द करिकुलम सजेस्ट भी करता था बुक रीड करने को, तो मुझे यही लगता था कि मैं अपने करिकुलम की बुक्स नहीं रीड कर पा रही हूँ, मैं कैसे करूंगी। लाइब्रेरी भी हम सिर्फ हंसी मजाक करने ही जाते थे। बट आफ्टर 12th मैंने बुक रीडिंग को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया कि डेली 45 to 50 मिनट्स मैं बुक रीड करती हूँ। बट ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई फील वहीं पर हम सब लैक कर रहे हैं कि बुक रीड क्यों करनी चाहिए। दैट इज अ बिग क्वेश्चन। व्हाई आर यू रीडिंग अ बुक? कोई भी बुक जो आपके माइंड में है कि मुझे ये वाली बुक लेनी है या ये वाली बुक रीड करनी है, सबसे पहले ये समझना होगा कि आप उस बुक को रीड कर क्यों रहे हो। एंड आई थिंक दैट लेड मी टू रीडिंग द बुक। सो मुझे बिजनेस बहुत ज़्यादा सीखना था। आई वॉन्टेड टू लर्न अबाउट माई बॉडी, माई माइंड, राइट, हाउ आई कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। एंड इन टॉपिक से रिलेटेड, यानी सेल्फ हेल्प टॉपिक से रिलेटेड, ऑलरेडी मैं 3 सालों से यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम कर रही थी। जब मुझे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज आई टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड लिसन टू ऑल ऑफ द सेल्फ हेल्प कॉन्टेंट जो बुक्स में है, उन ऑथर से ढंग से बात करना, राइट, जब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज आई टू रीड दैट बुक, तभी मैंने वो बुक रीड करी। एंड दैट टू मैंने सबसे पहले डिजिटल कॉपी डाउनलोड करी थी बुक की एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है उस बुक को रीड करते हुए, तब जाकर मैंने उसकी एक फिजिकल कॉपी खरीदी। हाउ इट फील्स टू रीड अ बुक। सो जब भी आप एक बुक रीड करते हो तो इट फील्स लाइक आप उस ऑथर से बात कर रहे हो। ऐसा लगता है आप उन ऑथर की लाइफ स्टोरीज को सुन रहे हो, आप उन ऑथर की पूरी लाइफ को समझ रहे हो, आप उन ऑथर की बात सुन रहे हो, उनके अप्स, उनके डाउन्स, उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में नोटिस करा है, क्या क्या अपनी लाइफ की लर्निंग्स उन्होंने अपने दिमाग में रखी हैं। ऐसा लगता है आप किसी की लाइफ से सीख रहे हो, उनके एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट फीलिंग एंड हम सबको इसी फीलिंग को ध्यान में रखते हुए बुक रीड करनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम बुक रीड करते हैं, हम एक्चुअली, आप मान लो एक मूवी देख रहे हैं जहां पर ऑथर यानी डायरेक्टर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है और आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट फील्स एंड आई थिंक बुक रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। हालांकि मूवीज, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टा, सब कुछ हमारे अटेंशन लेने के लिए बैठा है, बट स्टिल आई विल से कि बुक रीडिंग जैसी फीलिंग कहीं पे भी नहीं आती। हाउ टू चूज द राइट बुक। सो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आप डीपली, पैशनेटली उसे डिग करना चाहते हो, उस टॉपिक में, उस टॉपिक को और ज्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते हो। जब तक आप उस टॉपिक के अंदर पैशनेटली उसको समझने लायक नहीं होगे, तब तक आप कोई भी बुक रीड करोगे तो आप बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आपको वो बुक बोरिंग लगेगी। जैसे मैंने अपनी स्टोरी में बताया कि जब एक लेवल तक मुझे समझ आ गया कि मुझे बिजनेस इससे ज्यादा सीखना है, जब मुझे यूट्यूब पे जो भी कंटेंट था वो मुझे ऐसे लगने लगा कि रिपीटेटिव है और अब मैं एक्चुअल में ढंग से और ज्यादा डीप जाना चाहती हूँ, इससे डीप लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन पे जाना चाहती हूँ ऑन बिजनेस, तब मैंने बिजनेस की बुक्स खरीदी और बिजनेस के बारे में समझना शुरू किया।
तो इसलिए आप भी ऐसे ही टॉपिक्स चूज करो जिनके अंदर आप बहुत ज्यादा डीप जाना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो उनको जाने में, क्योंकि यू विल हैव टू डिग इट। आप उस टॉपिक पे डिग करना चाहते हो तो ही आप उस टॉपिक से रिलेटेड बुक चूज करो। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फील, इसकी ही वजह से हम सब बोर होते हैं बुक रीड करते हुए। और अगर आपको उस टॉपिक में ही इंटरेस्ट आ गया देन आप बोर नहीं होने वाले, यू विल लाइक इट, बिकॉज दैट टॉपिक इज समथिंग जो आप जानना चाहते हो और जिसके बारे में। अनदर इज अंडरस्टैंड द ऑथर। जब मैंने आपको ये कहा कि बुक रीडिंग का मतलब है कि आप लिटरली उन ऑथर के सामने बैठ के उनसे बात कर रहे हो, तो आपको अगर उन ऑथर के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अच्छा करा, क्या क्या गलत करा, और वो वर्थ इट है भी या नहीं उनकी बात सुनना, तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा इंसान जिसको मैं आपके सामने बिठा दूं और वो आपको अपनी लाइफ का ज्ञान देने लगे, आपको बताने लगे कि यार मैंने तो ये किया, ये सीखा, तो क्या आपको इंटरेस्ट आएगा? आपको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट अगर मैं आपको उस इंसान के बारे में बताऊं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये चीजें अचीव करी हैं, ये चीजें करी हैं, तब आप इंटरेस्टेड होकर उनके बारे में सुनोगे और इनफैक्ट उनसे बात करोगे। जब आपको समझ आएगा कि हाँ, इन इंसान ने ऐसा कुछ उखाड़ा है लाइफ में जो आप भी उखाड़ना चाहते हो या आपके गोल से भी सिमिलर है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑथर को समझो। आपको जिससे बात करनी है उस किताब में, जो 200, 300, 400 पेजेस की बुक है, आपको जिनसे बात करनी है वो 400 पेजेस पढ़ते पढ़ते अगर आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते देन इट इज नॉट अ गुड आइडिया, राइट? इसलिए बुक्स के स्टार्टिंग में अबाउट दी ऑथर नाम का भी पेज होता है जिसमें आप समझ सकते हो कि ऑथर कौन है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑथर को समझो और अपना इंटरेस्ट बिल्ड करो। जब भी हमारे सामने 5 बुक्स होती हैं तो उन बुक में से कोई एक ऐसी बुक होती है जिसको पढ़ने के लिए हमारे मन में थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट होती है। एक ऐसी बुक होती है जिसे हम क्वेश्चन मार्क हो जाता है हमारे दिमाग में कि यार इस बुक में क्या है। एक ऐसी बुक जरूर होती है, तो भी हो सकती है, बट आपको ऐसी बुक ढूंढनी है जिसको पढ़ने के लिए आप जेन्युइनली एक्साइटेड हो। आपको वही बुक लेनी चाहिए एंड वो फील हो जाता है ना। आप बुक शॉप पे जाओगे, आप खड़े होगे, आप बुक को देख के फील करोगे कि वाह यार इसमें ऐसा क्या बताया है। जैसे मेरे केस में 0 to 1 जब मैंने बुक देखी तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि यार इस बुक में ऐसा क्या बताया ना, आई रियली वांट टू रीड इट, क्योंकि उसका नाम ने मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी जगाई एंड वो एग्जैक्टली उस चीज से लाइन था जो चीज मैं समझना चाहती थी। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी बुक को आप सिर्फ रीड करने के लिए मत रीड करो, राइट? दिस इज अगेन अ वेरी आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट हम लोगों को ये कहा जाता है कि रीडिंग बहुत अच्छी एक हैबिट है और आप रोज जबरदस्ती रीड करो। नो ब्रो, आप रीड तभी करो जब आप उन ऑथर से बात करना चाहते हो। हैबिट फॉर्मिंग मतलब रोज थोड़ा थोड़ा उस चीज को करना और वो अपने आप हैबिट बन जाती है। अगर आप उसको रोज नहीं करोगे तो वो हैबिट नहीं बनेगी, और रोज करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि वो इतनी इंटरेस्टिंग हो आपके लिए कि आप में एनर्जी हो उसे रोज करने के लिए। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट इज हाउ टू रीड अ बुक। सो डिजिटल फॉर्म या फिजिकल फॉर्म, अगेन इट इज वेरी सब्जेक्टिव। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बुक पसंद है। मैंने पर्सनली अपनी पहली बुक डिजिटल फॉर्म से रीड करना स्टार्ट करी थी। मैंने उसकी PDF डाउनलोड करी थी एंड आफ्टर रीडिंग इट मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो बुक, एंड डिजिटली मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा है एंड मुझे फीलिंग नहीं आ रही बुक वाली। तो मैंने फिजिकल बुक्स पे शिफ्ट करा और आज तक मुझे फिजिकल बुक्स ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज उनकी इन हैंड फीलिंग बहुत अच्छी होती है। पेजेस को मोड़ना, वो फीलिंग, वो टच वाली उस बुक को फीलिंग, उधर ही हाईलाइट कर देना, उधर ही छोटे छोटे नोट्स लिख देना जो भी मन में आ रहा है उस समय। मुझे फिजिकल फॉर्म ऑफ बुक्स बहुत ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू डिजिटल, बट डिजिटल फॉर्म ऑफ बुक हो सकता है आपको ज्यादा पसंद हो। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। तो आई विल से दोनों करके देखो। मैंने ऑडियो बुक्स भी सुन के देखी थी, बट अगेन मेरे लिए सुनकर समझना ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू रीडिंग एंड देन अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये क्या कहना चाहते हैं ऑथर। तो मेरे लिए रीड करना इज वे मोर बेटर एक फिजिकल फॉर्म ऑफ बुक को रादर देन एक डिजिटल बुक को। अगेन दिस कैन वैरी एंड इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर ओन प्रेफरेंस। जब आपको ऐसा लगे कि इस बुक में कुछ ऐसी बात हो रही है जो आप बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहते हो, या फिर उस बुक की किसी बात को पढ़ के आपके दिमाग में एक ऐसी इंसाइट आई है जो आप समझना चाहते हो, उस बुक को
रीड करके आपके दिमाग में कोई प्लान आ गया, मान लो कोई, अगर मैं कोई बुक रीड कर रही हूँ और मेरे पास यूट्यूब वीडियो का कोई आइडिया आ गया तो मैं वहीं पे लिख दूंगी। तो आप नोट्स लिख सकते हो, आप हाईलाइट कर सकते हो टॉपिक्स को, राइट। आप वॉइस नोट्स बना सकते हो, यानी व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल मीडिया पर एक फीचर होता है कि आप वॉइस नोट भेज सकते हो। तो आप कोई बुक रीड कर रहे हो और आपको ऐसा लगा कि उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अपने आप को रिमाइंड करना चाहते हो दोबारा, आप उसका वॉइस नोट भेज के अपने आप के किसी ग्रुप में या कहीं पे सेव कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको उस बुक को रिवाइज करना हो या उस बुक के बारे में सोचना हो तो आप सीधा उस वॉइस नोट को सुन सको। ये 2-3 तरीके हैं जो आप कर सकते हो। अगेन, ये तरीके हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इन तरीकों का। जरूरी नहीं है कि आप नोट्स ही बनाओ, हाईलाइट ही करो, वॉइस नोट ही बनाओ। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस एंड वो बुक किस हिसाब से, राइट। तो इट इज समथिंग जो आप बहुत फ्लेक्सिबल रख सकते हो। अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, अगर आपको लगता है उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर जिसके बारे में और सुनना चाहते हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा क्लिक कर रहा है आपके माइंड से, तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हो या अंडरलाइन भी कर सकते हो। अगर कोई कॉन्सेप्ट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बुक में ऐसा लगता है जो बहुत ज्यादा न्यू है, या फिर उसने आपके दिमाग को 2 मिनट सोचने पे मजबूर करा, आपके दिमाग को सोचने पे उसने इतना मजबूर कर दिया कि आप रुक गए उस बुक को पढ़ते हुए और आप उसके बारे में लिटरली सोचने लग गए कि यार ऐसा भी होता है क्या, ये भी सच है क्या। तो इस तरीके से हमारा माइंड वर्क करता है क्या, राइट। तो जब आपको ऐसा कोई माइंड अवेकनिंग रीड आप कर लो किसी चीज, फिर कोई ऐसा थॉट आ जाए उस बुक को रीड करते हुए, तो उसके बारे में सोचो, क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बिल्ड होगा और आप उस बुक में बोली हुई बातों पर और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो अगर कोई भी थॉट आपको ऐसा लगता है जो उस बुक को रीड करने से आपके पास आया है, या फिर उस बुक को रीड करते करते आप हैरान हो गए हो, तो आप डेफिनेटली उस बुक को, उस थॉट को अपने अंदर आने दो, उस थॉट के बारे में सोचो एंड उस थॉट को अपने अंदर सिंक होने दो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप कमेंट करके जरूर बताओ मुझे कि आप कौन कौन सी बुक रीड करने वाले हो एंड कौन कौन सी बुक्स रीड कर चुके हो। अगर आप मुझे अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बताओगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं ट्राई करूंगी आपको बताने का कि आपको कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से मैच होती हैं और आपको कौन सी बुक्स रीड करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।